इस कहानी में हम देखेंगे कि एक जहाज अंटार्कटिका महाद्वीप में फंस जाता है और पूरे शिप में बर्फ जमने लगती है। तो चलिए मूवी शुरू करते हैं। मूवी शुरू होती है और हम एक कैप्टन को देखते हैं जिसका नाम पेट्रो है। वो रशिया के इस जहाज का कैप्टन है। ये जहाज ऑस्ट्रेलिया की तरफ रवाना हो गया था कि तभी ये लोग देखते हैं एक बड़ा सा आइसबर्ग इनके सामने था और अब इन्हें उसे चुनौती पूर्वक पार करना था। अब हम देखते हैं पेट्रो ऑर्डर देता है कि इस शिप को हमें दाईं तरफ से मोड़ना होगा और ये शिप अब आगे की तरफ बढ़ता है। जब जहाज आइसबर्ग के पास से निकलता है तो उसका एक सिरा टकरा जाता है और बड़े बड़े आइस के टुकड़े जहाज पर गिरने लगते हैं। तभी इनका एक क्रू मेंबर पानी में गिर जाता है। पेट्रो उसे बचाने के लिए आगे आता है, लेकिन इस बात से दूसरा कैप्टन नाराज होता है और वो कहता है कि हमें इसे बचाने के बजाय शिप को आगे बढ़ाना चाहिए क्योंकि खतरा अभी टला नहीं है। ठंड की वजह से वो क्रू मेंबर मर जाता है और कुत्ता बच जाता है जिसको वो ऊपर खींच लेते हैं। शिप के टकराने के बाद शिप का रडार सिस्टम भी टूट जाता है और अब ये लोग चट्टानों की थिकनेस का पता नहीं लगा सकते, जिससे कि इस शिप का आगे बढ़ पाना बहुत ही मुश्किल है। यहाँ हम शिप के अंदर देखते हैं इस शिप का जो दूसरा कैप्टन होता है लोगों को इस बात पर भड़काता है कि पेट्रो के गलत डिसीजन के कारण ही ये जहाज आइसबर्ग से टकराया और रडार सिस्टम भी अब हमारा टूट चुका है और हमारा एक साथी भी मारा गया। और ये कैप्टन इन सब बातों की एक फाइल बनाता है और मॉस्को डिपार्टमेंट को भेज देता है। अब वहां से ऑर्डर आता है कि पेट्रो को उसके पद से हटा दिया गया है और इसकी जगह नए कैप्टन को रखा गया है। जब तक इस शिप पर कोई कैप्टन नहीं आता है तब तक दूसरा कैप्टन यानी कि एलू ही इस जहाज का कैप्टन होगा। कुछ दिनों के बाद हेलीकॉप्टर की मदद से नए कैप्टन को जहाज पर पहुंचाया जाता है। ये नया कैप्टन बहुत ही सख्त मिजाज का आदमी है। जब ये लोग लैंड कर रहे होते हैं उस वक्त इंजन गर्म होने की वजह से पायलट के सूट में आग लग जाती है। पेट्रो और उसके साथी इन दोनों को बचा लेते हैं। पेट्रो की जान बचाने के बाद भी नया कैप्टन पेट्रो को खूब डांटता है और कहता है तुम एक अच्छे कैप्टन नहीं हो। ये कैप्टन बहुत ही सख्त मिजाज का होता है। जब कैप्टन केबिन में जाता है तो वो देखता है वहाँ का एक क्रू मेंबर क्यूब के साथ खेल रहा होता है। उसे बहुत गुस्सा आता है और वो उसे बहुत डांटता है। इसके बाद वो क्यूब को बहुत दूर समुद्र में फेंक देता है और अब हम देखते हैं शिप जो है वो बहुत बुरी तरीके से बर्फ में फंस चुकी है। और अब हमें दिखाया जाता है पेट्रो की बीवी जो कि एक पत्रकार है, मिनिस्ट्री ऑफ डिपार्टमेंट में जाती है और वो उन पर दबाव बनाती है कि पेट्रो की हेल्प की जाए। जहाज के अंदर पेट्रो मीटिंग करता है और सबसे अपने अपने सजेशन लेता है कि किस तरीके से हम इस प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं जिससे हम यहाँ से बाहर निकल सकें। तो क्रू मेंबर का एक आदमी खड़ा होकर बोलता है हमारे पास जो बैरल ऑयल रखा हुआ है क्यों ना हम उसके इस्तेमाल से बर्फ को पिघला दें और अपना रास्ता काटते हुए जहाज को आगे की तरफ ले चलें। तभी यहाँ पर नया कैप्टन आ जाता है और वो इस मीटिंग को रोक देता है और फ्यूल बर्निंग प्रोग्राम को भी रद्द कर देता है। कई दिन ऐसे ही बीत जाते हैं और इन्हें फ्यूल बचाने के लिए रातों को अंधेरे में रहना पड़ता है जिससे ये ज्यादा दिनों तक सरवाइव कर पाए। और यहाँ हम पेट्रो को देखते हैं जो कि इन सबसे अलग कुछ सोच रहा था। पेट्रो शिप के नीचे उतरकर उस आइसबर्ग के बारे में कुछ जानकारी कलेक्ट करना चाहता है, लेकिन नीचे जाते हुए उसे वो पायलट देख लेता है जिसकी जान पेट्रो ने बचाई थी। लेकिन वो पेट्रो से कहता है तुम जा सकते हो, मैं किसी को कुछ नहीं बताऊंगा। वो छानबीन करने बर्फ में उतर जाता है। उसे वो क्यूब भी मिलता है जिसे कैप्टन ने समुद्र में फेंका था। वो और आगे बढ़ता है। वहाँ बर्फ में एक छोटा गड्ढा होता है जिसके अंदर वो गिर जाता है। वो बहुत कोशिश करने के बाद उससे नहीं निकल पाता है। तब वो अपनी फ्लेयर गन को जलाता है। कैप्टन उसे दूर से देख लेता है और अब सारे लोग उसे बचाने जाते हैं। कैप्टन पैट्रिक को बहुत डांटता है, लेकिन पैट्रिक भी अकेला वहाँ से नहीं आया। उसने वो क्यूब लाया था जिसे कैप्टन ने बहुत दूर फेंका था और वो कैप्टन से कहता है हमारे पीछे एक बहुत बड़ा आइसबर्ग आ रहा है, अगर हमने यहाँ से निकलने में जल्दी नहीं की तो हम सब मारे जाएंगे। कैप्टन बोलता है ये बात तुम कैसे कह सकते हो। पैट्रिक बोलता है इस क्यूब को आपने बहुत दूर फेंका था, फिर ये नजदीक में कैसे आ गया। ये इस बात का संकेत है कि कोई बड़ी चीज हमारे तक आ रही है। इस सिचुएशन में फंसा हर आदमी बहुत ही डिप्रेस्ड हो जाता है, जिसके लिए ये लोग गाना बजाना करते हैं और अपने मन को बहलाते हैं। लेकिन तभी वहाँ कैप्टन आ जाता है और वो सारे लोगों को ऊपर बुलाता है और कैप्टन वहाँ सबके सामने गिटार को तोड़ देता है और सभी लोगों से बर्फ की सफाई करने को बोलता है। और सारे लोगों को कैप्टन की हरकतों पर बहुत ही गुस्सा आ रहा होता है, लेकिन वो उसे कुछ भी नहीं कह पाते। पेट्रो कैप्टन को समझाता है कि इस तरह लोगों से पेश
जाना सही नहीं है। सरकार को हमारी कोई परवाह नहीं है, हमें जो करना है खुद करना है और मिलजुल कर करना है। इनकी शिप दिन ब दिन बर्फ से ढकती जा रही थी। पेट्रो इस पर कहता है हमें ऑस्ट्रेलिया से मदद मांगना चाहिए, लेकिन कैप्टन साफ इनकार कर देता है। अब हम देखते हैं बर्फ शिप से टकरा रही थी, जिसकी वजह से कंपार्टमेंट में नीचे होल हो जाता है और वहाँ पानी भरने लगता है। वहाँ रखा खाना भी खराब हो जाता है और कुछ पीने का पानी भी वहाँ बर्बाद हो जाता है। ये लोग किसी भी तरह से उस होल को बंद कर देते हैं, लेकिन खतरा अभी टला नहीं है। इन सभी क्रू मेंबर को अब और ज्यादा खतरा महसूस होने लगता है। इसी बीच सेकंड कैप्टन लोगों को भड़काता है कि हमें यहाँ से निकलने के लिए कुछ करना होगा, और वो उन्हें तरकीब बताता है कि हमें फ्यूल को ब्लास्ट करना होगा जिससे हमारे लिए रास्ता बन जाए। और अब ये सारे क्रू मेंबर कैप्टन को केबिन में लॉक कर देते हैं और फ्यूल लेकर बर्फ में फिट करते हैं। ऐसा करने से पेट्रो मना करता है, लेकिन वो इसकी एक भी बात नहीं मानते, और जब ये लोग ब्लास्ट करते हैं तो उससे उन्हें कुछ भी हासिल नहीं होता और इनके ऐसा करने से कुछ फ्यूल भी खराब हो जाता है। इस ब्लास्ट में इनका एक क्रू मेंबर भी मारा जाता है। इस बात से इन लोगों को बहुत ज्यादा अफसोस होता है कि इन लोगों ने इतनी बड़ी गलती कर दी, और उसे कपड़े में लपेटकर बर्फीले पानी में डालकर अंतिम संस्कार कर दिया जाता है। और हम नए कैप्टन को देखते हैं जिसे कुछ भी नहीं समझ में आ रहा था कि वो क्या करे। और हम रात में देखते हैं कि वो नया कैप्टन अपना सूट पहनता है और वो अपने पुराने लम्हों को याद करता है। वो कैप्टन आत्महत्या करने वाला होता है, लेकिन पेट्रो उसे देख लेता है और पेट्रो कहता है हमें तुम्हारी जरूरत है, हम सब मिलकर इस प्रॉब्लम को सॉल्व कर लेंगे। और अगली सुबह हम देखते हैं सारे क्रू मेंबर्स नए कैप्टन के पास जाते हैं और उससे माफी मांगते हैं। अब हम पेट्रो की वाइफ को देखते हैं जो कि इनकी शिप की तरफ बढ़ रही थी। तभी एक क्रू मेंबर भागते हुए इनके पास आता है और कहता है बड़ा सा आइसबर्ग हमारे करीब आ रहा है। जब ये लोग जाकर देखते हैं तो उन्हें पता चलता है ये आइसबर्ग तो बहुत बड़ा है और बर्फ में क्रैक भी आ जाते हैं, जिसको देखकर ये लोग बहुत घबरा जाते हैं। तभी पेट्रो बोलता है कि हम लोगों को दरार के अंदर जाना चाहिए जिससे हम अपनी जानों को बचा पाएं। वहाँ क्रू मेंबर्स सब बोलते हैं कि ऐसा करना बहुत खतरनाक हो सकता है, लेकिन कैप्टन कहता है मुझे पेट्रो पर भरोसा है क्योंकि मैंने उसकी काबिलियत को देखा है। कैप्टन बोलता है मैं हेलीकॉप्टर से तुम्हें डायरेक्शन दूंगा और अब पेट्रो इस जहाज का कैप्टन होगा। ये बात सुन के पेट्रो बहुत खुश हो जाता है और अब सारे लोग काम पर लग जाते हैं। अब कैप्टन हेलीकॉप्टर लेकर उड़ता है। पेट्रो को सिचुएशन बताने के लिए इनका एक क्रू मेंबर डेक पर जाता है जहां खड़ा होना मौत से कम नहीं है। शिप का रडार बंद होने की वजह से इन्हें ऐसा करना पड़ रहा है। कैप्टन इन्हें डायरेक्शन बताता है और अब ये शिप लेकर आइसबर्ग के साइड से निकलते हैं। जहाज निकलते हुए सिर्फ 10 मीटर के फासले से निकल जाता है, जबकि आइसबर्ग 500 मीटर से भी ऊंचा होता है। जहाज तो आसानी से निकल जाता है, लेकिन तेज हवा की वजह से हेलीकॉप्टर को उड़ने में दिक्कत हो रही थी और हम देखते हैं हेलीकॉप्टर क्रैश हो जाता है। कैप्टन और उसका साथी डूब रहे होते हैं और उन्हें लगता है उन्हें बचाने तो कोई भी नहीं आएगा, लेकिन पेट्रो शिप को रिवर्स करने का ऑर्डर देता है। ऐसा करने से उसके क्रू मेंबर्स मना करते हैं क्योंकि इससे सबकी जान खतरे में पड़ सकती है, लेकिन वो अपने किसी साथी को मरते हुए नहीं देख सकता और वो शिप लेकर उसे बचाने जाता है। कैप्टन डूबने वाला ही होता है कि तभी इनकी टीम इन्हें बचा लेती है। अब ये सारे लोग शिप में वापस आ जाते हैं और नया कैप्टन पेट्रो से कहता है तुम एक सच्चे कैप्टन हो क्योंकि तुम्हें अपनी जान से ज्यादा दूसरों की फिक्र है। आगे चलकर वो शिप भी उन्हें मिल जाता है जिसमें पेट्रो की वाइफ होती है और अब मैगजीन में इनकी फोटोज आती हैं कि किस तरह इन्होंने अपनी जिंदगी को बचाया, और इसी के साथ फिल्म खत्म हो जाती है। पूरी मूवी को समझने के लिए कमेंट बॉक्स में लिंक मौजूद है। चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करें।